हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में अगर आपको जानना है कि 18 किस्त कब आएगी और अगर इस योजना के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो जानने के लिए प्लस आप अपना आर्थिक जो ये योजना है इसका खाता यानी किस्त जो आती है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी स्टेटमेंट पेमेंट की स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, मैं उसकी सारी प्रोसेस आज आपको बताने वाली हूँ। खुद हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, लॉगिन करेंगे और पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये पूरी प्रोसेस, उसके बाद आप खुद चेक कर पाएंगे कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कब आएगी और कितनी आ चुकी, सारी बातें आप खुद जान पाएंगे। अगर आपको ये पूरी डिटेल जाननी है तो बने रहिए आप मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि सभी ये सब चीजें सीख सकें। तो अब देखते हैं और मैं ये भी बताऊंगी कि 18 इंस्टॉलमेंट किस तारीख को आएगी क्योंकि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आप देखते हैं इसकी डिटेल। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिनमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये तो आप जानते ही हैं। आवेदन और भुगतान की स्थिति जानना है, आवेदन प्रक्रिया जाननी है तो आप ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए और आप खुद हर चीज चेक कर पाए। प्रत्येक पात्र महिला को योजना के लिए पात्रता अवधि के दौरान सीधे उसके बैंक खाते में प्रति माह 1250 रुपए प्राप्त होते हैं जो उसके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। तो अगर आपको ये पता करना है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है आवेदन। जो आवेदक है वो मध्य प्रदेश का निवासी हो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो महिलाएं विवाहित महिलाओं के लिए है मुख्यतः ये, लेकिन विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और एकल महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष से 60 वर्ष से बीच में इसके लिए आयु होनी चाहिए। अगर आपको यूं लगता है कि हमें ये भी पता करना है कि अपात्र लोग कौन हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इसके लिए अपात्र लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। महिला या परिवार का कोई सदस्य जो आय कर देता है वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। भारत या राज्य सरकार की किसी सरकारी विभाग, उपकरण, बोर्ड या स्थानीय सरकार निकाय में स्थानीय कर्मचारी के रूप में काम करता हो या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करता हो तो वो परिवार इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जो महिला पहले से किसी सरकारी योजना के 1250 रुपए इससे अधिक प्रतिमाह प्राप्त कर रही हो, आवेदन वो भी नहीं कर पाएंगी। और अगला है कोई महिला या उसके परिवार का सदस्य जो वर्तमान में या पूर्व में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य रहा हो, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसा परिवार जो बोर्ड या निगम उपकरण का अध्यक्ष, निर्देशक ये सब रहा हो, वो भी आवेदन इसके लिए नहीं कर पाएंगे। और जो सदस्य स्थानीय निकायों में जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, निर्वाचित हुए हैं, पंच सरपंच को छोड़कर, वो इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि बना हो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। कोई महिला या उसके परिवार के सदस्य जिनके पास कुल मिला के 5 एकड़ भूमि है, वे भी इसके लिए पात्र नहीं है। यानी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए जमीन, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वे लोग जो स्वयं या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया गाड़ी है,
ट्रैक्टर को छोड़ के, क्योंकि ट्रैक्टर तो खेती बाड़ी में काम आता है, उसको छोड़ के अगर कोई 4 पहिया वाहन है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है। तो आप जरूर आवेदन जरूर करना चाहेंगे, तो उसके लिए ये तो जानना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। समग्र आईडी सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक हो, एनडीबीटी एक्टिवेटेड हो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर हो तो। और सबसे जरूरी बात कि महिला के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए जो ज्वाइंट ना हो। ज्वाइंट खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए महिला के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। महिला का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से जरूर लिंक होना चाहिए। तो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो अब हम देख ले रहे हैं कैसे इसके लिए आवेदन करना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, ताकि वो आवेदन कर सकें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय कैंप स्थल पर जाएंगे, वहां पर लाडली बहन योजना का फॉर्म प्राप्त करेंगे। फॉर्म प्राप्त करने के पश्चात उसमें जो भी सूचना मांगी गई है सब सबमिट कर भरेंगे और सबमिट कर देंगे। कर्मचारी आपके फॉर्म की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करके आपको आवेदन क्रमांक दे देगा, जिससे आवेदन की जांच की जाएगी। अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो इस योजना के लिए आप पात्र हो जाएंगे, यानी आपको हर माह 1250 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया भी हमने जान ली। तो जो भी ये जानना चाहते हैं कि 18 किस्त कब आएगी, कब इसके लिए हम अपने भुगतान की स्थिति कैसे देख लेते हैं, तो इसके लिए पोर्टल है। उस पोर्टल के ऊपर जाके आप अपना आवेदन स्थिति देख सकते हैं, भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। तो ये मेरे सामने पोर्टल लिखा है, ये है इसका पोर्टल, जिसके ऊपर हम आवेदन और भुगतान की स्थिति जान सकते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद आवेदन और भुगतान की स्थिति इस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम स्थिति को देख पाएंगे। आवेदन भुगतान स्थिति देखने के लिए आवेदन क्रमांक जो आपको मिला होता है या फिर सदस्य क्रमांक या कैप्चा कोड दर्ज करके ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी लेने के लिए आपके ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त करेंगे आप ओटीपी, उसको उस अंदर डालेंगे, दर्ज करेंगे। आखिर में आपकी स्क्रीन पर आवेदन और भुगतान की स्थिति आ जाएगी। इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे कि आप ये पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे सदस्य क्रमांक, संख्या, कैप्चा कोड, ये सिर्फ ओटीपी कैसे सबमिट करना है, कैसे कुछ जो भी करना है सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं अपने पेमेंट की स्थिति, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जाके हम अपनी पेमेंट की स्थिति देख सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहें तो इसके ऊपर जाके अपने जानकारी डाल के पूरा ओपन करके हम देख सकते हैं और अपनी स्थिति को जान पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पेमेंट की जो स्थिति है, स्टेटस है, वो कैसे चेक करेंगे। तो हम इस पोर्टल पे जाके इस लिंक को ओपन करेंगे और फिर देखेंगे। अब हम ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हमारी जो 18 किस्त है वो आ चुकी है या नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो उसके लिए क्या डेट डिसाइड हुई है। तो हम उसके लिए पूरी प्रक्रिया देखेंगे। आवेदन और भुगतान की स्थिति देखने के लिए इस लिंक के ऊपर, और अगर अंतिम सूची, लाभ, परित्याग, अंतरिम सूची, जो भी डिटेल आप देखना चाहें इन लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमें देखनी है कि इसकी भुगतान की स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया कहाँ चल रही है। फिर
कि पंजीकरण संख्या यहाँ डालनी है, कैप्चा कोड यहाँ दर्ज करना है, फिर ओटीपी भेजेंगे, इसके ऊपर सबमिट करेंगे और फिर देखेंगे खोल के। अब मेरे पास ऐसा कोई लिंक नहीं है जो मैं इसमें डाल के आप आगे की प्रोसेस दिखा पाऊँ, बट मैं इसका पोर्टल खोल के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपके पास जो यूजर आईडी होती है उसको डाल के हम अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो हम इसकी विजिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को। ऑफिशियल वेबसाइट खोल के हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये मैंने खोल दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें दे रखा है कि जो भी इसके लिए घोषणाएं होती हैं कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कब आएगी, कुल प्राप्त आवेदन कितने हैं, आज तक इतने प्राप्त आवेदन हैं और कुल प्राप्त आपत्तियां कितनी हुई हैं, और कुल पात्र लोग पाए गए हैं, यानी जो फर्जी नहीं पाए गए हैं उनकी संख्या हुई है। कौन कौन सी घोषणा हो रही हैं वो आपके सामने यहाँ चल रही है, देखो। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको सभी पता चलेगा कौन सी इंस्टॉलमेंट कब आएगी। तो सारी जानकारी इसके ऊपर चलती होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके ऊपर आधार कार्ड लिंक करना हो तो भी आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। आवेदन पूर्व जो भी कुछ करना होता है सारी डिटेल इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं। इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल हम इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। योजना के लाभ, पात्रता सब कुछ मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है आपको दिखाने के लिए कि आपको ये चीजें कहाँ से प्राप्त होंगी। ये देखिए अंतिम सूची, आपत्ति, मुख्य पृष्ठ, ये सब आधार, सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने है जो मैंने आपको खोल के दिखा दी है। और इसके लिए पेमेंट की पोजीशन देखने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर क्लिक करके आप अपना जो नंबर है, जो आपको लाडली बहना का ऑफिशियल जो दे रखा होता है पोर्टल पे, जो स्टेटस डाल के हम चेक कर सकते हैं, नंबर डाल के अपना जो हमारी आईडी होती है उसको डाल के करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी कोई आईडी नहीं है जो मैं डाल के आपको दिखा दूं। आप उस वेबसाइट पे आके अपनी आईडी डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं खुद ही। तो ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, इस तरह से आप अपनी हर इंस्टॉलमेंट की जानकारी खुद पा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको खुद करना आ गया होगा, आपको ये सब चेक करना। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं पूरी जानकारी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारियों की वीडियो डालती रहती हूँ, जो डालते ही आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आपको कुछ अन्य जानकारियां भी मिल सकेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। गुड बाय।